हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें हम लोग अरुणाचल प्रदेश के बारे में जितनी जानकारी हो सके उतनी हम लोग इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपका बहुत सारा एग्जाम वहाँ पे लाइनअप है, बहुत सारे एग्जाम आपको होने को है, ठीक है। और जो एग्जाम आपका होता है वहाँ पे आपको जीएस से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें आपका हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, पॉलिटिकल साइंस आता है, इकोनॉमिक्स आता है। एंड आपको स्पेशल जो अरुणाचल प्रदेश का जो भी फीचर है वहाँ पे सारी चीजें पूछी जाती है। तो जब वहाँ पे सवाल आपको आते हैं तो सवाल बहुत तरह के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अभी आ रहे हैं, हमको पूछे जा रहे हैं। तो उन सारे सवाल को कैसे टैकल किया जाए उसको लेके हमने एक पूरा सीरीज आपको चलाया था, जिसमें हमने हिस्ट्री को कंप्लीट कर रखा है। अगर आपने हिस्ट्री का लेक्चर नहीं देखा तो हिस्ट्री का लेक्चर आप वहां से जाके देख सकते हो। बट आज का जो क्लास है वो आपको ज्योग्राफी का क्लास है, अरुणाचल स्पेशल ज्योग्राफी का क्लास है। सो ज्योग्राफी में आप देखोगे तो जनरली आपको बस मैप वगैरह बता के स्किप कर दिया जाता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग ज्योग्राफी में आपका जो अरुणाचल का ज्योग्राफी है उसको बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। चाहे आपका वहाँ का क्रॉप पैटर्न कैसा रहा है, चाहे वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, चाहे वहाँ पे आपको फॉरेस्ट कैसा मिलता है। इसके अलावा जो है इसका देखा जाए तो फिर इसमें आपको जो डिफरेंट आपको रिवर्स वगैरह है उसको भी देखने वाले। रिवर सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिवर सिस्टम से आपको सवाल पूछा जाता है। एंड आपको जितने भी एग्जाम है अरुणाचल के, ठीक है, अरुणाचल में कोई भी एग्जाम के लिए, इवन अगर आप यूपीएससी के लिए भी तैयारी कर रहे हो ना, सो नॉर्थ ईस्ट पोर्शन से आपको सवाल पूछे जा रहे हैं। एंड अरुणाचल का नाम दापा तो आपने नाम सुना ही होगा, नेशनल पार्क, ठीक है, यूपीएससी का ऑल टाइम फेवरेट है। बहुत सवाल वहां से आपको सवाल आपको बन के आए हैं, ठीक है। सो जब यूपीएससी का फेवरेट है अरुणाचल तो आपका अरुणाचल का तो अरुणाचल फेवरेट होगा ही। तो इसीलिए हम लोग आज के ज्योग्राफी वाले लेक्चर में क्या करने वाले, आपको डिटेल तरीके से ज्योग्राफी को देखने वाले हैं। बट मेरे एंड से ये है कि मैं आपको पूरे से पूरी जानकारी जितनी हो सके उतनी देने की कोशिश करूंगी। बट आप अपने तरफ से क्या कर सकते हो, अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन पूछूंगी, क्योंकि हम लोग पूरा लेक्चर जो हमारा चलता है उसमें हम लोग ऐसा नहीं कि बस पढ़ते पढ़ते जा रहे हैं, लास्ट में हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन भी लास्ट में प्रैक्टिस करेंगे, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह से आपको सब जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। पीवाईक्यू ही आपको उस क्वेश्चन में मैंने ऐड किया, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा एक तो। बट आप अपने तरफ से और क्या कर सकते हो, एक तो क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, दूसरा आप क्या कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। उसको कुछ ज्यादा नहीं जाता, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो अगर आपने मैप आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। सो मैप अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सो आपको याद रखना है कि कैसे क्या क्या चीजें हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट है। अब बहुत सारा डाउट आ रहा है कि कितने वहां पर टोटल डिस्ट्रिक्ट है। अब देखो आपको याद रखना है ऑफिशियल वेबसाइट के हिसाब से टोटल 28 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, 28 डिस्ट्रिक्ट है। अब देखो कुछ तो चीजें मैं बताऊंगी, कुछ चीजें आप बताओगे। एंड कमेंट नहीं करते हो ना, आंसर नहीं करते हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि मैं बस जॉम्बी वगैरह को पढ़ा रही हूँ, ठीक है। सो आप लोग तो इंसान हो ना, तो आंसर करना कि लेटेस्ट जो आपका नया जो डिस्ट्रिक्ट ऐड हुआ है अरुणाचल पे 28 वाले में ही, ठीक है। 28 में ही एक और नया डिस्ट्रिक्ट जो अभी रिसेंट अगर देखा जाए 28 के 28 28 में सबसे नया वाले डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, अगर आपको पता है, अगर आप उस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो अरुणाचल में, तो डू राइट द नेम ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट इन द कमेंट सेक्शन। पता तो चले आपको भी पता है अपने अरुणाचल के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो बेसिक चीज है वो आपको पता होना चाहिए। ये अगर आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं ना, तो आपको कुछ चीजें बेसिक होती है। स्टेट सिंबल आपको बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि अरुणाचल का जो स्टेट ट्री कौन सा है, स्टेट एनिमल कौन सा है, स्टेट बर्ड कौन सा है। तो ये डाउट भी आज क्लियर कर ही लेते हैं, ठीक है। सो स्टेट ट्री अगर पूछा जाए आपको, राज्य पेड़ पूछा जाए आपको, सो कौन सा है आपका, हुलोंग है, ठीक है, हुलोंग। अब यहाँ पे साइंटिफिक नेम भी साथ में दिया हुआ है। साइंटिफिक नेम इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि अगर उनका एग्जामिनर का मन हुआ कि उनको नॉर्मल नाम नहीं पूछना, कॉमन नाम नहीं पूछना, वो साइंटिफिक नेम पूछते हैं। साइंटिफिक नेम डाल देंगे 4 ऑप्शन में, वो बोलेंगे कि इसका क्या चीज है, ठीक है। सो आपको याद रखना है कि डिप्टेरोकार्पस मार्कोकार्पस ये आपका क्या है, हुलोंग का ही नाम है, जो कि आपका स्टेट ट्री है, कहाँ का, अरुणाचल का। स्टेट एनिमल, अब ये स्टेट एनिमल जो ये आपका मिथुन है, जिसको बॉस ब्रोंटेलिस बोला जाता है। अब ये यूपीएससी का भी बहुत फेवरेट है, इससे आपको स्पेसीज से तो वैसे भी बहुत लगाव है यूपीएससी को। अरुणाचल का है तो आपको ये पता होना चाहिए। इवन इसको किसी और नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एक कॉमन मिथुन तो ऐसे हम लोग बोलते हैं, एंड बहुत ही जो है ये होली माना जाता है। बट आप लोग बताना कि इसको और कौन से नाम से जाना जाता है, वहाँ लोकली उनको क्या बोला जाता है, ठीक है। लोकली मुझे नहीं पता, आप लोग को पता है, आप लोग बताना। स्टेट बर्ड, ठीक है, स्टेट बर्ड जो है यहाँ पे हॉर्नबिल है, ठीक है। हॉर्नबिल के बारे में बहुत बार चर्चा हुआ आपका। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे होता है, नागालैंड में, ठीक है। हॉर्नबिल जो स्टेट बर्ड है वो आपका कहाँ पे, अरुणाचल में। इसके अलावा भी कोई और स्टेट है जिसका हॉर्नबिल स्टेट बर्ड है। स्टेट फिश, तो इतना चीज तो आपको पता रहता होगा, ट्री पता होगा, एनिमल पता होगा, बर्ड पता होगा, फ्लावर भी आपको पता होगा, बट फिश मिस हो जाता है, ठीक है। और ये फिश आपको कौन सा है, गोल्डन मसेड। अब इससे भी यूपीएससी सवाल पूछा हुआ था एक बार, ठीक है। सो गोल्डन मसेड जो आपका वो स्टेट फिश है, कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का।
स्टेट फ्लावर। अब देखो यहाँ पे मैंने ना इसका कॉमन नाम नहीं आपको बताया, बस साइंटिफिक नाम बताया। तो यहाँ पे भी एग्जाम में भी हो सकता है कि साइंटिफिक नाम ही पूछा जाए। तो इसका कॉमन नाम क्या है स्टेट फ्लावर का? तो ये आपका ऑर्किड फॉक्सटेल, ये फॉक्स के टेल के जैसा दिखता रहता है ऑर्किड, और यही आपका स्टेट फ्लावर है कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। सो ये जनरल चीजें थी जो कि आपको अपने स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। स्टेट बर्ड, स्टेट एनिमल, स्टेट फिश, स्टेट फ्लावर। अब थोड़ा डिटेल तरीके से अरुणाचल के बारे में देखते हैं। लोकेशन एंड बाउंड्रीज। अब यहाँ पे आता है लोकेशन एंड बाउंड्री ज्योग्राफी, जो जहां से स्टार्ट होता है आपको कि लैटिट्यूड कितना है, लॉन्गिट्यूड कितना है। एंड ये आपका अरुणाचल पब्लिक सर्विस कमीशन वाला एग्जाम अगर आप देते हो तो वहां पे तो पूछा ही जाएगा। बट अभी वहां पे रिसेंट जो वनडे एग्जामिनेशन हो रहे हैं वहां पे भी थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड अगर नहीं विश्वास हो रहा है, मेरे पे भरोसा नहीं है, तो पीवाईक्यू उल्टा के आप देख लो, ये सवाल आपको वहां पे पूछा गया। सो कोऑर्डिनेट बिटवीन द 26 डिग्री 28 मिनट एंड 29 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। नॉर्थ याद रखना यहाँ पे। अब वहाँ पे ऑप्शन में आपको ना नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट सब दिया रहेगा। हो सकता है यहाँ पे नॉर्थ रहेगा, यहाँ पे ईस्ट कर दिया जाएगा। सो ये क्लैरिटी आपको रखना है। पूरा कंप्लीटली आपको लैटिट्यूड वाइज बोल रही हूँ, ठीक है। दो चीज होता है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ज्योग्राफी में आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा। लैटिट्यूड ये आपका लैटिट्यूड हो गया, एंड ये जो हो गया आपका लॉन्गिट्यूड हो गया। हॉरिजेंटल लाइन, सोया हुआ लाइन, लैटिट्यूड, एंड जो चल रहा है, ठीक है, वो क्या हो गया आपका लॉन्गिट्यूड हो गया। सो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। सो लैटिट्यूड अगर पूछा जाए, लैटिट्यूड वाइज पूछा जाए, अरुणाचल कितने में लाई करता है? सो 26 डिग्री एंड 28 मिनट नॉर्थ में ही है, एंड 29, तो 3 प्लस कर दो ना, इसमें 3 प्लस करके चलो, ऐसे मान के चलो, ऐसे आपको याद रहेगा। 3 प्लस हो जाएगा तो आपका 29 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में हो जाएगा। फिर इसके अलावा आपका लॉन्गिट्यूड कितना है? तो एक तो आपने देख लिया कि लैटिट्यूड कंप्लीटली आपका किस में लाई कर रहा है? नॉर्दर्न में हेमिस्फेयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही है ना। इसके अलावा आपको लैटिट्यूड वाइज मतलब टाइम जोन के हिसाब से ये आपका कितना होता है? 91 डिग्री 30 मिनट ईस्ट टू 97, ठीक है। सो 97 डिग्री 30, तो 30 या 30 कॉमन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। बस अगेन इसमें क्या करना है? 6 प्लस कर देना, ठीक है। तो 91 में आप 6 प्लस कर दिया आपने, तो कितना हो गया? 97 हो गया, ठीक है। तो आपको याद रखना प्लस हो रहा है, तो ऐसे करके आप चीजें याद करने का तरीका है, ठीक है। सो याद रखना है आपको किसको, कौन कौन सी चीजों को, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ऑलरेडी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है बहुत सारे एग्जाम में ना। दूसरा जो आता है वो एरिया को लेके आता है। अब मैं बार बार बोल रही हूँ, फैक्चुअल क्वेश्चन आपको वनडे एग्जाम में अरुणाचल में बहुत पूछे जाते हैं। सो एरिया के हिसाब से कितना स्क्वायर किलोमीटर में आपका जो ये पूरा फैला हुआ है? सो 83,743 ये आपका एरिया है किसका? अरुणाचल प्रदेश का। ये एरिया आपको एग्जैक्टली याद रखना है। अब जो नया आपका सेंसस आएगा ना, जो नया आपका डिजिटल सेंसस बन रहा है, आपको जनगणना आने वाला है, बहुत सारी चीजें उसमें बदलेगी, बट एरिया तो वही रहने वाला है। तो एक कुछ जो चीजें स्टैटिक है उसको आपको याद रखना है, एरिया आपको इतना याद रखना है। पॉपुलेशन वेरी कर जाएगा, ठीक है। सो पॉपुलेशन अगर आपको पूछा जाए अरुणाचल प्रदेश का कितना पॉपुलेशन है, ठीक है, अप्रोक्स में बता रही हूँ आपको 13 लाख के आसपास है, ठीक है, जो कि आपको चेंज हो जाएगा, वो पॉपुलेशन रखने की जरूरत नहीं है। अब जो अपडेटेड आपका आने वाला उसके हिसाब से पूछा जाएगा, बट टिल नाउ आपको एरिया तो यही याद रखना पड़ेगा। एंड इसके अलावा ये लार्जेस्ट स्टेट है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, जो उत्तर पूर्वी राज्य के बारे में बात करते हैं, उसमें सबसे जो है लार्जेस्ट स्टेट माना जाता है ना। बॉर्डर को लेके बहुत बार सवाल पूछा जाता है, इंटरनेशनल बॉर्डर कितने आपको कंट्री के साथ जो है वो शेयर करता है। तो आपने अरुणाचल से आपको शायद ये सारी चीजें पता होगी, लेकिन ये तो पता है। अब ये अगर पूछ दिया जाए ना कि लार्जेस्ट बॉर्डर जो आपको बॉर्डर है वो अरुणाचल प्रदेश किसके साथ शेयर करता है, तो भी आंसर कर दोगे चाइना। लेकिन पूछा जाएगा सेकंड लार्जेस्ट किसके साथ, या तो क्रोनोलॉजी मेंटेन करने के लिए दे दिया जाएगा कि कौन सा लार्जेस्ट है कौन सा स्मॉलेस्ट है, तो फिर वहां पे थोड़ा दिक्कत आ जाएगा, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। सो इंटरनेशनल जो बॉर्डर है आपका नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट में, जो मैप में आपको मैंने दिखाया था, नॉर्दर्न पार्ट में क्या आपका चाइना है। अब ये आपका रहा नॉर्दर्न में आपको चाइना, ठीक है। यहाँ पे फिर उसके अलावा अगर आप देखोगे तो अब वही चाइना तिब्बत दिमाग में लेके चलना है। इसके अलावा वेस्ट में क्या आपका भूटान है। ईस्ट में क्या है आपका
ईस्ट में म्यांमार, या फिर इसको ही क्या बोला जाता था पहले, बर्मा। ठीक है, अब साउथ में भी तो कुछ ना कुछ होगा अरुणाचल, साउथ में भी तो किसी न किसी स्टेट से तो बॉर्डर शेयर करता होगा। तो साउथ में आपको अरुणाचल 2 इंटर स्टेट बॉर्डर है, 2 स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, असम एंड नागालैंड। असम एंड नागालैंड के साथ ये साउथ में बॉर्डर शेयर करता है। चाइना के साथ नॉर्दर्न पार्ट में, वेस्ट में आपका भूटान है, ईस्ट में क्या आपका म्यांमार है जिसको बर्मा बोला जाता है, एंड साउथ में आपको नागालैंड और असम है। यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखना, क्रोनोलॉजी वाइज पूछा जाए कि सबसे लार्जेस्ट बॉर्डर किसके साथ है, तो वही तिब्बत चाइना फर्स्ट पे आएगा, सेकंड पे आपका म्यांमार आ जाता है, म्यांमार के साथ सेकंड जो है वो लार्जेस्ट बाउंड्री शेयर करता है, एंड थर्ड पे आपका आ जाता है क्या, भूटान। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी आपको यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है। फिजियोग्राफिक डिवीजन, अब यहाँ पे आपको हिमालय का एक्सटेंशन है, कितना एक्सटेंशन है, हिमालय में कौन सा हिमालय यहाँ पे एक्सटेंडेड है, रिवर कैसा है, ज्योग्राफी आपको टेरेन कैसा है, यहाँ के टोपोग्राफी कैसा है, ये सारे सवालों का जवाब आपको यहाँ से मिलने वाला है। So अरुणाचल प्रदेश टेरेन इज मोस्टली माउंटेनस एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग जोन्स। इसको बहुत ही अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया गया है। जनरली अगर आपको पूछा जाएगा तो मोस्ट ऑफ द जो इसका एरिया है वो आपको माउंटेनस एरिया है, यहाँ पे आपको माउंटेन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए ना कि लार्जेस्ट एरिया जो है यहाँ पे प्लेन एरिया, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्लेट्यू पूछ देगा तो भी गलत हो जाएगा। माउंटेन आपका परसेंटेज वाइज यहाँ पे ज्यादा है। सो ईस्टर्न हिमालयाज है आपको। सो अरुणाचल प्रदेश इज अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालयन रेंज। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जो हिमालय है वो ईस्टर्न हिमालय है, ये आपको याद रखना। वहां पे वेस्टर्न देके आपको कंफ्यूज किया जाएगा, विच जो जियोलॉजिकली अगर देखा जाए यंगर देन द वेस्टर्न हिमालय। अब दोनों को अगर कंपेयर किया जाए, ठीक है, किसको, वेस्टर्न हिमालय को और ईस्टर्न हिमालय को, दोनों में अगर ये देखो इस तरह के क्वेश्चन आपको ना रीड बिटवीन द लाइंस हम लोग इसीलिए बोलते हैं, इस तरह के सवाल आपको पूछे जाते हैं, मिस करके चले जाओगे। सो ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न हिमालय में पूछा जाए कि यंगर कौन है, ठीक है, सो यंगर आपका कौन हो जाएगा, ईस्टर्न हिमालय हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे कौन कौन से जो है वो माउंटेन रेंजेस है, हाईएस्ट पीक कौन सा है, सबके सब नहीं याद रखने, आपको एक याद रखना, कांगतो। ठीक है, कांगतो जो है आपका सबसे हाईएस्ट पीक है, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। ये न्यायगी, कांगसांग है एंड गोरीचेन है। ठीक है, ये सब आपको कहाँ पे हाईएस्ट पीक माना जाता है, जिसमें आपको कांगतो का नाम याद रखना है। फिर द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द नियर द मैकमोहन लाइन्स हैव द ग्लेशिएटेड एंड स्नो जोन कवर्ड विद द माउंटेन्स। अब ये लाइन अगर आपको, मैंने हिस्ट्री में आपको बहुत डिटेल में बताया था मैकमोहन लाइन का क्या डिस्प्यूट रहा है और इसका क्या अभी कंटेम्प्रेरी में क्या क्या इशू चल रहा है, इन सारी चीज़ों को हिस्ट्री वाले लेक्चर में है, वो सारी चीज़ें डिटेल वहाँ पे जाके देख लेना। अब ये रीजन जो ये इसको कंट्रोल करना भी अपने आप में बहुत ही मुश्किल टास्क है। क्यों है, क्योंकि पूरा ग्लेशियर से भरा हुआ है। ठीक है, तो पोस्टिंग भी काफी यहाँ पे डिफिकल्ट होती है। सो आपको याद रखना है कि नॉर्दर्न पार्ट जो है वहाँ पे आपको मैकमोहन लाइन है और ये पूरा क्या है, यहाँ पे ग्लेशिएटेड जोन है, यहाँ पे ग्लेशियर से भरा हुआ है एंड पूरा स्नो से कवर जोन है ये। ठीक है, सो दो हमने देख लिया, आपका ईस्टर्न हिमालयाज के बारे में देख लिया, ये आपको कहाँ पे, एंड ये यंगर है किससे, वेस्टर्न हिमालय से। इसके अलावा हाईएस्ट पीक हमने देखा एंड फिर इसके अलावा हमने मैकमोहन लाइन के बारे में पढ़ा। मिसमी हिल, ठीक है, मिसमी हिल भी आपका फिजियोग्राफिक जो डिवीजन है उसके अंदर आता है। सो ये लोकेट करता है इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट। सो जो अरुणाचल है उसका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है वो वहां पे आपको मिसमी हिल है। द मिसमी हिल्स रग्ड एंड डेंसली फॉरेस्टेड। अब इसका फीचर ये है कि मिसमी हिल, जैसे कि अगर पूछा जाए मैकमोहन लाइन के पास फॉरेस्ट होगा, ज्यादा नहीं होगा, वहाँ पे ग्लेशियर बहुत ज्यादा है, स्नो बहुत ज्यादा है, तो फॉरेस्ट होने का कम चांसेस है, वहाँ पे ग्रीनरी आपको ज्यादा नहीं दिखेगा। फिर अगर आपको पूछा जाए ईस्टर्न हिमालयाज में, तो यहाँ पे हाईएस्ट पीक है, तो अगेन यहाँ पे भी फॉरेस्ट आपको बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा। बट अगर पूछा जाए तीनों में ऑप्शन में से पूछा जाए सबसे ज्यादा हाईएस्ट फॉरेस्ट जो है वो कवर कहाँ पे हो सकता है, तो ये मिसमी हिल्स में है आपको। ठीक है, मिसमी हिल में आपको डेंसली फॉरेस्ट आपको मिलता है एंड यहाँ पे आपको फ्लोरा एंड फौना बहुत ही प्रचुर मात्रा में जो बोलते हैं बहुत ही डाइवर्स तरीके से मिलता है। दे फॉर्म द पार्ट ऑफ द ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयाज एंड इकोलॉजिकली सिग्निफिकेंट टू देयर रिच डाइवर्सिटी। सो रिच डाइवर्सिटी के बारे में अगर देखा जाए तो तीनों में से सबसे ज्यादा रिच डाइवर्सिटी आपको कहाँ पे मिल रहा है, मिसमी हिल में मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ स्पीसीज मिलते हैं। अब जो एक सवाल आता है कि हमने हिमालय से हिमालय बात किया, तो हिमालय में ट्रांस हिमालय होता है, मिडिल हिमालय होता है एंड आपका
शिवालिक होता है, ठीक है, जिसको हम लोग लोअर हिमालयाज भी बोलते हैं, सो या आउटर हिमालयाज बोलते हैं। तो ये यहाँ पे आपको अरुणाचल में कौन सा आउटर हिमालयाज है कि नहीं, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। सो शिवालिक आपका यहाँ पे है, मान याद रखना आपको। एंड पटकाई रेंज है यहाँ पे, ठीक है, पटकाई रेंज है। सो साउदर्न पार्ट, जो नॉर्दर्न पार्ट हमने ऑलरेडी देख लिया, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट भी हमने देख लिया, वेस्टर्न पार्ट भी देख लिया, बट आप पूछा जा रहा है कि साउदर्न पार्ट, ठीक है, जो साउदर्न पार्ट है अरुणाचल प्रदेश का, वहां पे क्या क्या चीज है। सो वहां पे लोअर हिल्स है आपको, जैसे कि आप शिवालिक एंड पार्ट ऑफ द पटकाई रेंज। अब लोअर हिल्स है, जैसे कि आपको यहाँ पे अगर शिवालिक का पूछा जाए तो कौन कौन सा है आपका, अभोर है, इसके अलावा दाफला है, ये सब किसका पार्ट है आपका, शिवालिक का पार्ट है, ठीक है, ये आपको एक्सटेंडेड वहां पे मिलता है। वैलीज एंड रिवर आपको कौन कौन से माने जाते हैं, तो रिवर वैली यहाँ पे बहुत सारे आपको, दोज फॉर्मेड बाय द सियांग, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र का ही अलग नाम सियांग है, ठीक है, ये पता होगा आप लोगों को। सुबनसिरी है यहाँ पे, दिबांग है एंड लोहित रिवर है। अब कौन सा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये सब थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए आपको, ठीक है। जिसमें से आपको याद रखना है कि लोहित रिवर जो है आपको इंडिया में ओरिजिनेट होता है, ये नहीं, ठीक है, तिब्बत में होता है, ये याद रखना है। दिबांग ये इंडिया में ही ओरिजिनेट होता है। सुबनसिरी ये कहाँ पे ओरिजिनेट होता है, ये आप लोग बताना, ठीक है, कुछ चीजें सर्च करके आना है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है दिबांग, लोहित एंड दिहांग, ये तीनों मिलके आपको ब्रह्मपुत्र बनाते हैं भारत में, ठीक है। सो ये आपको तीनों का कॉम्बिनेशन याद रखो। इन द फुट हिल्स देयर इज अ नैरो प्लेन्स एंड दैट कनेक्ट द असम। जो फुट हिल हिमालय है, ठीक है, वो आप देखोगे तो जाते जाते आपको वहां पे असम से कनेक्ट हो जाता है। ऑलरेडी हमने बताया कि इंटर स्टेट आपका बाउंड्री वहां से शेयर करता है। अब यहाँ पे सुबनसिरी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अरुणाचल के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे अभी रिसेंट में भी बहुत सारे न्यूज चला है, जिसकी वजह से माइग्रेशन हुआ है, ट्राइबल जो है पॉपुलेशन उनको काफी प्रॉब्लम हुआ है, या फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पावर प्लांट लगाने के बाद वजह से बहुत सारे चेंजेस भी आए, तो वो सारी चीजें तो है। बट सुबनसिरी जो है वो अगर इकोलॉजिकली देखा जाए तो जैसे कुछ रिवर्स इंडिया में बहुत ही नोटोरियस माने जाते हैं, ठीक है, बोले जाते हैं कि एकदम चंचल स्वभाव के होते हैं, ठीक है, एकदम फ्रीक्वेंटली अपना वो चैनल इतना जल्दी चेंज करते हैं कि उनके ऊपर कुछ आप ऐसा डैम वगैरह भी नहीं बना सकते, थोड़ा रिस्क होता है। तो ये वन ऑफ द सुबनसिरी भी उसी में आता है, ठीक है। जैसे कोसी रिवर के बारे में आपने सुना होगा, बिहार का सौरव बोला जाता है। जैसे आपने कौन सा रिवर है वहां पे इसमें वेस्ट बंगाल में, जिसको सौरव जो है वेस्ट बंगाल बोला जाता था, बट अब सौरव वो नहीं रहा है। सुबनसिरी भी आपको सौरव ऑफ अरुणाचल बोला जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सिल्ट जो आपको सिल्ट लेके आता है, सिल्ट की वजह से क्या होता है आपको फ्लड लाइक सिचुएशन, आपको अरुणाचल में फ्लड आता है, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। बट असम के लिए बहुत बेनिफिशियल है, असम के लिए सुबनसिरी रिवर बहुत बेनिफिशियल है। क्यों है, क्योंकि वहां पे आपने एक मजोली आइलैंड का नाम सुना होगा असम में, तो वहां पे जो मजोली आइलैंड आपको बना हुआ, ठीक है, जो सिल्ट जो वहां पे डिपोजिट, क्योंकि वो आइलैंड तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे कोई मॉन्स्टर आया होगा उसको रातों रात उसने बना दिया होगा, ऐसा नहीं है। तो वो जो डिपोजिशन के वजह, डिपोजिशनल एक्टिविटीज की वजह से बना है, किसी रिवर ने वहां पे क्या किया, डिपोजिट किया। सो कौन सा रिवर का सबसे ज्यादा उसमें योगदान है, तो सुबनसिरी रिवर का, ठीक है। सुबनसिरी रिवर का जो सिल्टेशन है वो वहां पे बहुत ज्यादा हुआ था, उसकी वजह से आपका मजोली आइलैंड दिखने को मिलता है। क्लाइमेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट, जस्ट वेट। क्लाइमेट आपका अरुणाचल प्रदेश का कैसे है। सो ऑल्टीट्यूड के हिसाब से सिग्निफिकेंटली इसका क्या होता है, चेंज होता है आपका। तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है यहाँ पे, ये बस आपको ओवरऑल याद रखना है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। बट अगर डिटेल में पूछा जाए, सो फाउंड इन द फुट हिल्स एंड रिवर्स वैली, फुट हिल्स और फुट जो आपका रिवर वैली है वहां पे कैसा टेम्परेचर रहता है। सो वहां पे टेम्परेचर आपको 20 डिग्री से लेके आपको 30 डिग्री, तो बहुत ज्यादा आपको ना तो बहुत गर्मी हो रही है ना बहुत ही ठंडी हो रही है, 20 से 30 के बीच में। आपको 30 बहुत ज्यादा गर्मी लगता होगा, बट अगर आप अदर स्टेट में जाओगे तो गर्मी के टाइम में 50 तक पहुंच रहा है आजकल टेम्परेचर, ठीक है। सो 20 से 30 के बीच में आपका टेम्परेचर। हैवी रेनफॉल होता है ड्यूरिंग द मानसून सीजन, जब मानसून सीजन आता है यहाँ पे तो अच्छा खासा आपको रेनफॉल भी होता है। दूसरा यहाँ पे रिवर सिस्टम इतना वास्ट है, इतना अच्छा रिवर सिस्टम है यहाँ पे कि पानी का यहाँ पे समस्या आपको नहीं देखने को मिलता, ठीक है। सब ट्रॉपिकल टेम्परेट क्लाइमेट, माइल्ड ऑल्टीट्यूड रीजन में आपको क्या होता है, एक्सपीरियंस ऑफ कूलर टेम्परेचर एंड सिग्निफिकेंट रेनफॉल, दिस जोन सपोर्टेड बाय द प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर। क्योंकि यहाँ पे आपका टेम्परेचर काफी अच्छा है, मॉडरेट है, तो यहाँ पे आपको प्लांटेशन वगैरह बहुत अच्छी खासी होती है। एंड हॉर्टिकल्चर जो है वो आपको जैसे कि फ्रूट्स कल्टिवेशन देखा जाए, खासकर कीवी का, तो ये सब सारी चीजें यहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है, एंड पाइनएप्पल वगैरह। अल्पाइन एंड टुंड्रा क्लाइमेट। अब इसके अलावा एक तो देखिए आपको ट्रॉपिकल है, ठीक है,
20 से 30 के बीच में टेम्परेचर है। दूसरा जो, क्योंकि विद इन अरुणाचल प्रदेश आपको अलग अलग क्लाइमेट देखने को मिल रहा है, ठीक है। अल्पाइन एंड टुंड्रा क्लाइमेट भी है। नॉर्दर्न रीजन जो, जहाँ पे हमने चाइना वाला बात किया, तिब्बत वाला बात किया, वहाँ पे एक्सपीरियंस है सीवियर विंटर, बताया ना, वहाँ पे मैकमोहन लाइन जो है वहाँ पे ग्लेशियर है आपका, ठीक है। सो विद द टेम्परेचर ड्रॉपिंग बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, माइनस में टेम्परेचर वहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। सो एक जगह आप 20 से 30 टेम्परेचर देख रहे हो तो एक जगह आपको माइनस में भी टेम्परेचर देखने को मिलता है। दीज रीजन रिमेन्स स्नो कवर्ड फॉर अ मोस्ट ऑफ द ईयर, स्पेशली नियर द तिब्बत बॉर्डर, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको डिफिकल्ट माना जाता है। रेनफॉल को लेके सवाल आता है कि कितना रेनफॉल है, क्या रेनफॉल वहाँ पे पैटर्न होता है। सो एनुअली रेनफॉल अगर रेंज देखा जाए तो 2000 से लेके आपको 5000 के बीच में आपका एनुअल रेनफॉल, जो कि काफी अच्छा खासा माना जाता है, मेनली ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। सो साउथ वेस्ट अब पूछा जाएगा ना कि जो रेनफॉल है यहाँ पे वो किस मानसून की वजह से, क्योंकि मानसून भी अलग अलग तरह का होता है, साउथ वेस्ट हो रही होता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून भी होता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो रेनफॉल हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में वो किस मानसून के वजह से ज्यादा हो रहा है। यही साउथ वेस्ट मानसून अगर आपको पता है जून से और सितंबर के बीच में आता है, एंड पूरे इंडिया में कुछ स्टेट एक्सेप्शनल है जहां पे आपको उसकी वजह से रेनफॉल नहीं हो पाता, बट मैक्सिमम स्टेट में आपको रेनफॉल साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होता है, एंड अरुणाचल प्रदेश में भी इसी मानसून की वजह से आपको क्या होता है, रेनफॉल होता है। तो ये टर्म आपको याद रखना कि कौन से मानसून, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट मतलब समझ में आ रहा है, ये जो केरला से एंड करता है, ठीक है, केरला से आता है और फिर ये आपको धीरे धीरे पूरे स्टेट में जाता है। तवांग एंड द फुटहिल्स ऑफ द रिसीव्ड हेवी रेनफॉल मेकिंग द स्टेट प्रोन टू द लैंडस्लाइड एंड फ्लड्स। तो रेनफॉल जितना अच्छा है इनके लिए, कल्टीवेशन के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, प्लांटेशन के लिए, उतना ही अगर सही मात्रा में आ रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर बहुत एक्सट्रीम रेनफॉल हो रहा है उसकी वजह से वहां पे हर साल आप देखोगे लैंडस्लाइड की समस्या वहां पे आती है, ठीक है। और खासकर जो आपका तवांग वाला रीजन है वहां पे, एंड फुटहिल्स वाला रीजन है, क्योंकि हायर जो एलिवेशन से आपको रेनफॉल आएगी और जो आपको फ्लड आएगा उसकी वजह से क्या होता है, लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा होता है। रिवर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पे रिवर सिस्टम जो है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे क्लाइमेट आपको पता चलिए अल्पाइन एंड टुंड्रा है, ठीक है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी है, एक जगह आपको देखने को मिल रहा है कि 20 से 30 डिग्री है, एक जगह आपको माइनस में टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हमने अभी जस्ट देखा है, रिवर जो है अरुणाचल प्रदेश में कैसे काम करता है। सो अरुणाचल इज अ पार्ट ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। सो मेन रिवर बेसिन, जैसे कि हर स्टेट में एक मेन रिवर बेसिन, जरूरी नहीं हर में नहीं होता है, बट कुछ स्टेट है जहाँ पे आपको एक मेन रिवर उसका होता ही होता है। सो अगर पूछा अरुणाचल का मेन रिवर कौन सा है, आपका ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन है, एंड सेवरल इंपॉर्टेंट रिवर ओरिजिनेटेड इन द हिमालयाज एंड द फ्लो साउथवर्ड इनटू असम। अब मैप में अगर देखोगे ना, एलिवेशन है आपको हायर ऑल्टीट्यूड पे है अरुणाचल प्रदेश, एंड फिर आपको देखोगे तो नीचे आते आते आपको असम एंड नागालैंड है। सो जो भी वहां से अगर मान लो बहुत ज्यादा आपको साउथ वेस्ट मानसून की वजह से बारिश हुआ, या फिर आपको बहुत ज्यादा आपको पानी अगर किसी रिवर में आता है तो उसकी वजह से आपको क्या होता है, असम को भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। असम में अगर आप देखते हो हर साल रेन जो आपको फ्लड आता है, हर साल देखोगे कुछ स्टेट है जहाँ पे आपको बाढ़ आती ही आती है, उसमें असम आता है। तो पानी भी आपको कहाँ से मिलता है, इनको अरुणाचल से मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला रिवर आपको नाम याद रखना है, सियांग रिवर, ठीक है, सियांग रिवर, द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र एंड नोन एज द सांगपो रिवर इन तिब्बत। अब देखो सांगपो ये नाम सुना होगा आपने, ब्रह्मपुत्र को बोला जाता है, एंड ब्रह्मपुत्र आपको कैलाश रेंज से ये ओरिजिनेट होती है, ठीक है। यहाँ पे ग्लेशियर जहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो इसका सियांग रिवर जो है वो किसका ट्रिब्यूटरी है, मेन ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर का, याद रखना है आपको। और इसको ही सांगपो बोला जाता है तिब्बत में। तो ये सवाल पूछा गया है कि कौन सा रिवर को, ब्रह्मपुत्र ऑप्शन में है तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसको टिक कर लोगे क्योंकि इसका ही ट्रिब्यूटरी है। अगर सियांग रिवर है और कोई और अदर रिवर है तो आपको याद रखना सियांग सांगपो बोला जाता है कहाँ पे, तिब्बत में। तो इसका मतलब आपको याद रखना है कि सियांग का अगर पूछा जाए कि ये इंडिया में ओरिजिनेट करता है, नहीं करता है, तिब्बत से ही आ रहा है, ठीक है, तिब्बत से आ रहा है, याद रखना। देन इट्स फ्लो थ्रू द अरुणाचल प्रदेश एंड बिकम्स द ब्रह्मपुत्र इन असम। ये भी आपको क्या करता है, ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन कर लेता है। एंड आपको याद रखना कि ये लेफ्ट बैंक है या राइट बैंक है, तो ये आपको याद रखना राइट बैंक है, ठीक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट है आपका सुबनसिरी रिवर। अब ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया, इसके वजह से मजूली आइलैंड बना है, आपको बहुत ज्यादा सिल्टेशन होता है। तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र है, एंड
नोन एज द हाइड्रो पावर पोटेंशियल। अब क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सिल्टेशन होता है, हाई एलिवेशन होता है, एंड जो इसमें वाटर आता है वो आपको बहुत ही स्पीड में आता है, एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी तो यही चाहिए ना, आपको पोटेंशियल चाहिए। सो अगर पूछा जाए सब जितने भी रिवर है आपको कहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में सबसे अच्छा पोटेंशियल किसका है, तो सुबनसिरी रिवर का है। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको याद रखना, सुबनसिरी पावर डैम प्रोजेक्ट भी बनाया गया, अपर सुबनसिरी, लोअर सुबनसिरी, ये सब सारी चीजें आपको याद रखना है। एंड रिसेंटली आपको करंट अफेयर में बहुत सारी चीजें चल रही है सुबनसिरी रिवर को लेके, कोई नया प्रोजेक्ट था जिसके बारे में आप लोग पता करके बताना। फिर सुबनसिरी रिवर के बाद आपका आता है दिबांग, ठीक है। तो ये ओरिजिनेट फ्रॉम द मिसमी हिल्स एंड द मर्ज विद द सियांग इन असम। ये मिसमी हिल्स है, तो इसका मतलब है कि दिबांग जो है वो कहाँ पे ओरिजिनेट हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। लोहित भी हमने देखा इंडिया से बाहर, ठीक है। सियांग भी हमने देखा इंडिया से बाहर। अब ये दिबांग आपको याद रखना, ये मिसमी हिल से ओरिजिनेट होता है, मर्ज करता है सियांग रिवर को, सियांग रिवर में जाके पानी अपना देता है, कहाँ पे, असम में जाके, अरुणाचल में नहीं, ठीक है। फिर आपको लोहित रिवर ओरिजिनेट इन द तिब्बत, फ्लो थ्रू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। ईस्टर्न पार्ट जो है अरुणाचल प्रदेश का, वहां से ये फ्लो करता है। अगेन ये भी तिब्बत से ही आ रहा है आपको। नेक्स्ट इज कामेंग रिवर, फ्लो थ्रू द वेस्टर्न अरुणाचल प्रदेश बिफोर एंटरिंग द असम। इट इज इंपॉर्टेंट रिवर थ्रू द हाइड्रो, यहाँ पे भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है। अगेन कामेंग रिवर आपका इंडिया में ही ओरिजिनेट होता है, ठीक है। सो इंडिया में ही ओरिजिनेट हो रहा है। बाकी अगर पूछा जाए लोहित, दिबांग भी आपका इंडिया में ओरिजिनेट हो रहा है, तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है कि कौन सा आपको तिब्बत से ओरिजिनेट होकर आ रहा है, कौन सा इंडिया में ओरिजिनेट हो रहा है। सो कामेंग आपको याद रखना है। नेचुरल वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से बहुत सारे सवाल आपको पूछे जाते हैं, किस तरह के फॉरेस्ट कवर यहाँ पे मिलते हैं। सो ड्यू टू इट्स डाइवर्स एंड क्लाइमेट, अरुणाचल प्रदेश हैज अ वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट टाइप्स, बहुत तरह के फॉरेस्ट मिलते हैं आपको। और इंडिया का हॉट स्पॉट जो है, ठीक है, 4 है, ठीक है, 4 है, जिसमें से एक यहाँ से भी आपको मिला जुला एरिया है। कौन सा एरिया है, ठीक है। सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहाँ पे है, ऑलरेडी मैंने बताया है आपको, रेनफॉल बहुत ज्यादा अगर हो रहा है वहाँ पे तो फॉरेस्ट किस तरह का होगा, रेन फॉरेस्ट होगा वहाँ पे। फाउंड इन द फुटहिल्स एंड लोअर वैलीज, डोमिनेटेड बाय स्पीसीज लाइक बैम्बू, कैन एंड ट्रॉपिकल हार्डवुड्स। यहाँ पे इस तरह के जो आपको पौधे पेड़ जो है वो मिलते हैं। सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कौन कौन से, लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूड विद द स्पीसीज लाइक ओक, पाइन एंड रोडोडेंड्रन्स, ठीक है। अब एक चीज आपको याद रखना है कि एग्जाम में ना आपको पूछा जाता है कि कौन कौन से वहां पे प्लांट्स के ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि पाइन होगा, ओक होगा, ठीक है, बैम्बू होगा। पूछा जाएगा इसमें से कौन सा आपको अरुणाचल प्रदेश में जो नहीं मिलता है, तो जो मिलता है अगर वो याद है ना, तो नहीं मिलता वो ऑटोमेटिक आप एलिमिनेट कर लोगे, ठीक है। सो आपको याद रखना सब ट्रॉपिकल भी है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी है। दीज फॉरेस्ट ऑल्सो सपोर्ट द टी प्लांटेशन एंड साइट्रस फ्रूट, साइट्रस फ्रूट वगैरह जो है यहाँ पे फ्रूट जो है वो आपको बहुत ज्यादा कल्टीवेट किया जाता है। टेम्परेट फॉरेस्ट भी मिलता है, तो विद इन अरुणाचल प्रदेश आप देख रहे हो कि अलग अलग टुंड्रा फॉरेस्ट भी मिल रहा है, अल्पाइन फॉरेस्ट भी मिल रहा है वहाँ पे, क्योंकि आपको फ्रीजिंग माइनस में टेम्परेचर है तो वहाँ पे टुंड्रा फॉरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। फिर आप थोड़ा आओगे तो अल्पाइन फॉरेस्ट भी मिल रहा है। फिर अगर आप देखोगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी मिल रहा है, तो बहुत ही आपको क्या मिल रहा है, डाइवर्स वेजिटेशन मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा टेम्परेट फॉरेस्ट में आप देखोगे तो फाउंड एट द हायर ऑल्टीट्यूड पे, जो अब यहाँ पे 1500 से लेके 2500 मीटर के आसपास जो है आपको टेम्परेट फॉरेस्ट मिलता है। इसके अलावा कॉर्निफेरस फॉरेस्ट, कॉर्निफेरस फॉरेस्ट आपको कहाँ कहाँ मिलता है, जहाँ पे क्या रहता है, स्नोफॉल वगैरह होता है, ठीक है। सो कॉर्निफेरस फॉरेस्ट में आपको एग्जाम्पल आता है पाइन, फीर एंड जूनिफर, ये एग्जाम्पल पूछा गया है, ये एनसीईआरटी से लिया हुआ कुछ लाइन है, तो याद रखना आपको कॉर्निफेरस में कौन कौन से, पाइन, फिर एंड जूनिफर, ठीक है। अल्पाइन वेजिटेशन भी, टेम्परेट फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड अल्पाइन वेजिटेशन। अल्पाइन वेजिटेशन लोकेटेड एट द हायर ऑल्टीट्यूड हिमालयन रीजन अबव द 3500। तो ये क्रोनोलॉजी बनाने के लिए अगर पूछा जाए तो सबसे हाईएस्ट एलिवेशन पे कौन सा होगा, अल्पाइन होगा, फिर उसके बाद आपको कॉर्निफेरस होगा, ठीक है, फिर आपका सब ट्रॉपिकल होगा, देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होगा, ठीक है। लेकिन ये आपको याद रखना है कि जहाँ पे आपको अल्पाइन फॉरेस्ट है वहाँ पे आपको बहुत ज्यादा वेजिटेशन नहीं होगा, टेम्परेचर बहुत हार्श है ना, वहाँ पे माइनस में टेम्परेचर है, तो जहाँ पे आपको ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा, जहाँ पे फेवरेबल टेम्परेचर होगा, वहीं पे क्या होता है, प्लांट्स ग्रो होते हैं। बायोडाइवर्सिटी, जब रेन फॉरेस्ट है तो यहाँ पे डाइवर्स होगा फ्लोरा एंड फाउना। अरुणाचल प्रदेश इज नोन फॉर इट्स रिच फ्लोरा एंड फाउना इंक्लूडिंग सेवरल रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज। फाउना में आपको एनिमल्स में कौन कौन सी चीजें मिलती है, सो स्नो लेपर्ड है जो कि ऑल टाइम फेवरेट है, बहुत सारे एग्जाम में आपको स्नो लेपर्ड का जो है वो स्टेटस पूछ लिया जाता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है या फिर आपको क्या है। फिर इसके अलावा रेड पांडा, ठीक है, रेड पांडा होता है
क्लाउडेड लेपर्ड। अब दो लेपर्ड का अगर देखा जाए तो आपको वेरियस वेराइटीज है, जिसमें आपको क्लाउडेड लेपर्ड आता है, स्नो लेपर्ड आता है एंड रेड पांडा आता है। बंगाल टाइगर, अब बंगाल टाइगर है तो मे भी आपको लगेगा क्या सुंदरबन, ठीक है, बट सुंदरबन तक ही नहीं है लिमिटेड, आपको अरुणाचल में भी मिल रहा है। तो यहीं पे एग्जाम में क्या हो जाता है, प्रॉब्लम आ जाता है। आपको लगेगा कि शायद वो ऐसी क्वेश्चन उन्होंने डाल दिया है। रेड पांडा है, बंगाल टाइगर है एंड हिमालयन ब्लैक बेयर, ठीक है, ये भी मिलता है। बर्ड में ग्रेट हॉर्नबिल, बहुत ही इनको कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज है जिनको क्या करते हैं, वर्शिप भी करते हैं। फिर इसके अलावा अगर देखा जाए तो मैनी माइग्रेटरी बर्ड्स, ट्राइकोपॉन, ठीक है। रेप्टाइल्स में एम्फीबियंस, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश है डाइवर्स स्नेक एंड एम्फीबियंस टू द ट्रॉपिकल, क्योंकि बहुत घना जंगल है तो यहाँ पे आपको जो वो स्नेक की भी बहुत सारे वैरायटीज मिलते हैं। टाइगर पॉपुलेशन यहाँ पे है कि नहीं है, ठीक है। पक्के टाइगर रिजर्व, अगर पक्के टाइगर रिजर्व है वहाँ पे तो ऑब्वियसली बात है टाइगर होगा वहाँ पे। लोकेटेड नियर द असम बॉर्डर एंड नोन फॉर द टाइगर्स एंड हॉर्नबिल्स के लिए जाना जाता है। फिर माउलिंग नेशनल पार्क, एक तो आपको पक्के टाइगर रिजर्व याद रखना है, टाइगर रिजर्व है, माउलिंग नेशनल पार्क एंड नामदापा। माउलिंग जो है ये सिचुएट करता है आपको सियांग रिवर के पास, तो अब रिवर के पास है तो काफी वहाँ पे आसानी होगी, काफी वहाँ पे फॉरेस्ट भी अच्छा खासा होगा। सो होम टू द रेयर स्पीसीज फ्लोरा एंड फौना। माउलिंग नेशनल पार्क, ये रिवर इसलिए मैंने बताया क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कौन सा रिवर के पास कौन सा नेशनल पार्क है। सॉइल्स, तो ये जनरली हम लोग मिस कर देते हैं कि वहाँ पे सॉइल किस तरह का है। जैसे हमने फॉरेस्ट देखा, क्या एक जैसा फॉरेस्ट था, बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है, बहुत वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट वहाँ पे हमने देखा। रिवर बहुत अलग अलग तरह के रिवर आपको देखा कि इंडिया से कौन सा रिवर ओरिजिनेट हो रहा है, इंडिया से बाहर कौन सा रिवर है। सॉइल भी तो अलग होगा वहाँ पे, सॉइल के बारे में भी तो फटाफट देख लेते हैं। सॉइल जो है वो आपको ऑल्टीट्यूड एंड वेजिटेशन पे डिपेंड करता है। ऑलुवियल सॉइल तो वहाँ पे होगा ही होगा, क्यों होगा, रिवर इतने सारे वहाँ पे, तो रिवर अपने साथ क्या करते हैं, सेडिमेंट्स लेके आते हैं। सो फाउंड इन रिवर वैली जो है वहाँ पे आपको प्लेन्स, फर्टाइल एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। इसके अलावा रेड एंड लेटराइट सॉइल, क्योंकि लेटराइट सॉइल इसलिए क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे, ठीक है। लीचिंग बहुत ज्यादा होता होगा वहाँ पे, बहुत ज्यादा लीचिंग होने की वजह से क्या होता है, सॉइल आपका फर्टाइल नहीं रहता है, ठीक है। सो लेटराइट सॉइल, रेड सॉइल भी आपको मिलता है, फाउंड इन द फुटहिल्स, सुटेबल फॉर द टी प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो इसे एक और चीज याद रखना आपको, टी कल्टीवेशन के लिए किस तरह का सॉइल जरूरत होता है। माउंटेन सॉइल भी मिलता है, ये माउंटेन सॉइल आपको याद रखना है, जो हिली एरियाज होते हैं ना उसमें आपको ये माउंटेन सॉइल मिलता है। लेकिन इस सॉइल के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि बिल्कुल भी इसमें न्यूट्रिशन नहीं होता है एंड ये सॉइल आपको फर्टाइल नहीं होता, पुअर इन न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोन टू इरोजन, ठीक है। अगर न्यूट्रिएंट नहीं है इसमें तो प्लांटेशन अच्छा नहीं होगा, प्लांट अगर नहीं होंगे तो बहुत क्विकली उसमें क्या होता होगा, इरोजन होता होगा। इसीलिए यहाँ पे आपको जूम कल्टीवेशन जो है वो, जिसको स्लैश एंड बर्न बोला जाता है, ये कल्टीवेशन यहाँ पे किया जाता है, जिसको सिप्टिम कल्टीवेशन बोला जाता है, जूम, ठीक है। अब ये आपको शायद पता ही होगा, ये प्रैक्टिस किया जाता है आपको मैनी ट्राइबल कम्युनिटीज इन अरुणाचल प्रदेश इन्वॉल्विंग द क्लियरिंग द फॉरेस्ट एंड लैंड फॉर फार्मिंग। ये ट्रेडिशनल मेथड है जो कि बहुत ही लंबे समय से किया जा रहा है इसको, ठीक है। कंट्रीब्यूट करता है किस चीज में, डिफॉरेस्टेशन में, सॉइल इरोजन में एंड लीडिंग टू द एनवायरमेंटल कंसर्न। तो अभी पहले तो ये सारी चीजें एप्लीकेबल थी, दिक्कत नहीं होता था, बट क्योंकि फॉरेस्ट आपको कम होते जा रहा है तो जूम कल्टीवेशन जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली माना नहीं जाता है। ये आपका पॉइंट है जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ है। अब ये बहुत बड़ा अभी रीजन भी चल रहा है वहाँ पे, जो बहुत सारे, अगर आपने देखे प्रोटेस्ट चला था, बहुत सारी चीजें चल रही थी। सो अरुणाचल प्रदेश जो है उसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द इंडिया। क्यों बोला जाता है, यहाँ पे मैसिव आपको हाइड्रो पावर पोटेंशियल है, इसके अलावा बहुत सारे रिवर है, ठीक है। कुछ रिवर्स जो कुछ प्रोजेक्ट है जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, सुबनश्री लोअर प्रोजेक्ट, ठीक है। रंग नदी, ये रंग नदी भी कहाँ पे आपका अरुणाचल में ही है, ठीक है। इस पे भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बनाया गया था। However, the hydro projects often face the resistance. लोकल कम्युनिटीज और जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, क्योंकि इनको माइग्रेट करना पड़ता है एंड बहुत सारे इन्वायरमेंटल कंसर्न होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है वो लोग इस चीज को अपोज करते हैं। इंपॉर्टेंस एंड बॉर्डर इशू, बॉर्डर इशू ये भी मैंने जब आपको हिस्ट्री बताया था वहाँ पे ये सारी चीजें बता दी थी, बट थोड़ी सी क्विकली देख लेते हैं। तवांग एंड पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न अरुणाचल प्रदेश आर डिस्प्यूटेड बाय चाइना के साथ हमारा इशू बहुत लंबे समय से चल रहा है, ठीक है। फिर इसके अलावा मैकमोहन लाइन, ये भी मैंने आपको बताया था 1914 में आया था, इसके अब ये इस चीज को चाइना ने कभी माना ही नहीं, ठीक है, और इसकी वजह से भी डिस्प्यूट है। अरुणाचल प्रदेश रिमेन द, अगर लोकेशन के हिसाब से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 कंट्री के साथ, चाइना, म्यांमार एंड भूटान, जिसमें से भूटान के साथ हमारा अच्छा रिलेशन है, बट म्यांमार और चाइना के साथ थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। टूरिज्म, तो ये यूज, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने बात किया, टूरिज्म भी इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। तवांग मोनेस्ट्री है यहाँ पे, इसके अलावा बुद्धिज्म, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है।
जीरो वैली, बॉम्डिला पास, सेला पास, ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें है। लोसार फेस्टिवल है, जीरो म्यूजिक फेस्टिवल, ये कल्चरल एस्पेक्ट है जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। ना कुछ स्लाइड है जो कि हम लोग देख लेते हैं क्विकली। देखो ये ना आपका एनसीईआरटी का लिया गया है। सो इसमें आपको याद रखना कि जो रेड से बना हुआ क्रॉप लैंड, ठीक है, सो क्रॉप लैंड क्रॉपिंग अगर पूछा जाए तो कितने एरिया में किया जा रहा है, तो रेड रेड आपको जहां पे दिख रहा है ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया थोड़ा बहुत। इसके अलावा ग्रीन, यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है, ये पूरा एरिया अगर आपको दिख रहा है इस साइड वाला तो ये डेंस फॉरेस्ट है। तो ऐसे चीजें आपको थोड़ा माइंड में रखना पड़ता है, एग्जाम वहाँ पे एलिमिनेशन में आपको काफी मदद मिलता है जब मैप से चीजें देख के जाते हो। फिर अगर वेस्टलैंड पूछा जाए तो येलो में आपको दिख रहा है ये पूरा एरिया, ठीक है, ये पूरा आपको वेस्टलैंड में माना जाता है, येलो लाइन जो दिख रहा है आपको। एंड ओपन फॉरेस्ट, ये आपको ओपन फॉरेस्ट है। तो मैप से थोड़ा इसको रिलेट करके चलना, चीजें समझ में आएगी। अब जो सॉइल्स के बारे में हमने बात किया, अलुवियल प्लेन कहाँ पे आपको, ठीक है, सो येलो में जो आपको दिख रहा है लाइट येलो में, ये आपको अलुवियल प्लेन्स है। रिवर डिपोजिशन की वजह से जो आपको बनता है, काफी फर्टाइल होता है एंड हॉर्टिकल्चर के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। फिर इसके अलावा पिडमोंट, ये भी आपको रिवर की वजह से ही बनता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये आपका न्यूज में था, पीआईबी में भी था। सो कीवी कैपिटल भी बोला जाता है किसको, अरुणाचल प्रदेश को, यहाँ पे कीवी प्रोड्यूस किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जीआई टैग है, आपको ऑरेंज का नाम याद रखना है। इसके अलावा आपको फोर्थ लार्जेस्ट है किसके टर्म में, फोर्थ लार्जेस्ट है आपको कार्डमम जो है आपको प्रोड्यूस होता है कहाँ पे, एक तो केरला का नाम सुना होगा आपने, दूसरा आपको यहाँ का, ठीक है, जीआई टैग ऑरेंज के टर्म में, दूसरा आपका कीवी। सो कुछ फ्रूट्स है, पाइनएप्पल भी जो है यहाँ पे चर्चा में रहता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, फिर से क्विकली देख लेते हैं एक बार। ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपका, नामदापा एंड माउलिंग आपको पक्का पक्का याद रखना है। माउलिंग में आपको सियांग रिवर याद रखना है, उसके पास लोकेटेड है, ठीक है। डॉक्टर इरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। पकफुई जिसको पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोला जाता है, एंड माउलिंग जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया, ये आपको याद रखना है। एंड कौन से पार्क में, कौन से नेशनल पार्क में क्या क्या चीजें मिलती है, थोड़ा बहुत एक बार गो थ्रू अगर करना होगा तो आप कर सकते हो। सो ये पूरा सॉइल था आपका, क्रॉप था, ठीक है, एंड कुछ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट अभी पढ़ा हमने कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के साथ कौन सा बॉर्डर जो है वो शेयर नहीं करते हैं। सो ये नेपाल नहीं करेगा ना, चाइना, भूटान और म्यांमार के साथ तो होता है। लार्जेस्ट बॉर्डर किसके साथ है, चाइना के साथ, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन बताया मैंने, और ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा गया था कि अरुणाचल प्रदेश का जो लाइज बिटवीन द विच लैटिट्यूडनल रेंज, तो कौन सा लैटिट्यूड है इसका, 26 डिग्री 28 मिनट एंड 29 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पे है, ठीक है। विच रिवर इज नोन एज द सांगपो रिवर इन तिब्बत बिफोर एंटरिंग द अरुणाचल प्रदेश, तो किसको बोला जाता है, सियांग को बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफी डिवीजन इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। चलो अभी ये तो क्वेश्चन तो मैंने बढ़ा रखा है, आपको बताया, जस्ट बताया, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको पता है तो। विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन द हायर नॉर्दर्न रीजन ऑफ द नियर द तिब्बत। अब तिब्बत के पास है, ऑलरेडी मैंने बताया कि ग्लेशियर है वहां पे, तो किस तरह का टेम्परेचर हो सकता है, अल्पाइन एंड टुंड्रा टाइप होगा, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी है कहाँ पे, अरुणाचल में, बट हायर ऑल्टीट्यूड पे पूछा जाएगा तो क्या होगा, अल्पाइन एंड टुंड्रा हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। सो ये 5 क्वेश्चन थे, इसमें एक आपके लिए होमवर्क था, एंड इसमें जितने भी चीजें ज्योग्राफी से रिलेटेड था आपका, जो भी डिटेल आपके लिए जरूरी है, ठीक है, आलतू फालतू चीजें नहीं, जो आपके लिए जरूरी है उन सारी चीजों को हमने देखा, पढ़ा। एंड अगर आपको लगता है कुछ और सजेशन की जरूरत है तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।